आज हम इस यूट्यूब चैनल में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी देंगे। हम इस यूट्यूब चैनल में आपको द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो शीत युद्ध का हमारा पहला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर दो दूरव्यता का और जो तीसरा चैप्टर है वो भी कंप्लीट इसी वीडियो के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए के बारे में इन तीनों बातें इसी वीडियो में अपलोड की, तीनों चैप्टर के लिए इसी वीडियो में अपलोड की जाएगी। तो क्या है ना कि आपको ये दोनों टॉपिक को गौर से सुनना, तो हमारे क्या है ना कि समझना है आपको ओनली, और हम आपको समझाएंगे। इसमें से क्या है ना कि आप अच्छे से समझना इसको। तो इसमें क्या है ना कि आपको दोनों मित्र राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र संघ देश और दूरी राष्ट्र देश है ना, उन दोनों के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध कैसे हुआ था हम वो समझना है। हमें शीत युद्ध के पॉइंट को समझना है और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी आपको कंप्लीट हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध, सब कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको अलग से वीडियो देखने की अवेलेबल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ प्राइवेट किया जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो देखते आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या ना कि दो महाशक्तियाँ सामने आई थी। वो कौन कौन सी थी आपको पता है। मित्र राष्ट्र संघ जिनके जो देश थे वो सोवियत संघ था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, और जो कि दूरी राष्ट्र देश थे जिनके साथ में मित्र राष्ट्र देश लड़ रहे थे, तो वो देश थे इटली, जर्मनी, जापान। जैसे आपने नाम सुना ही होगा इटली का तानाशाह हिटलर, उन्होंने बड़े बड़े देश लड़े थे, बड़े बड़े देश उनके साथ थे। ये भी बड़े देश थे अमेरिका, सोवियत संघ। आज की टाइम में अमेरिका और सोवियत संघ बहुत बड़ी महाशक्तियाँ अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी, उस समय भी थी, पर सोवियत संघ थोड़ा बहुत बिखर गया था, 15-16 देश टुकड़े हो गए थे उस समय। फिर भी आज क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश का अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज है इसका, रूस के सबसे बड़ा देश आज रसिया। तो हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या दो महाशक्तियाँ उभर कर आई थी, हम दो महाशक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दो महाशक्तियाँ कौन सी थी, दो महाशक्तियाँ थी सोवियत संघ और अमेरिका। आज हमें सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे ओनली। किसके बारे में पढ़ेंगे, सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ ओनली, सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। जो सोवियत संघ का आपको पहले चैप्टर दिख रहा होगा ऊपर वाला, उसके बारे में, यानी यूएसएसआर के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि जो सोवियत संघ के जो यूएसएसआर वाला जो चैप्टर ना हम वो कंप्लीट करेंगे। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जिसका उत्तराधिकारी रूस था। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या है ना, दो महाशक्तियां उभर कर आई। कौन कौन सी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ ने साम्यवादी गुट को अपनाया था, साम्यवादी गुट को अपनाया था। ये साम्यवादी क्या है, उनकी जो एक रोल था, जैसे हमारे लोकतंत्र है, ऐसे कुछ उनके एक लोकतंत्र गुट था, उनका एक समूह था जो उनमें निर्णय लेता था उनके। और सोवियत जो प्रणाली, उनकी जो नीति थी समाजवादी गणराज्य में, जो वो ना 1917 में लोगों के सामने आ चुकी थी। और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, आपको पता है अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, कोरोना काल से बहुत पीछे चली गई, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो क्या थोड़ी बहुत तो गई है वैसे तो। कई लोग 10 साल बताते हैं, कोई 15 साल बताते हैं, पर हिसाब से ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो गई है। और जो पहले सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध थी, राज्य के नियंत्रण में थी, ना कि लोगों के नियंत्रण में थी। लोगों का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जाता उसमें। एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ की, सोवियत संघ की। और जो द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जितने भी जो महाशक्तियाँ, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध की, जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे ना, पूर्वी यूरोप के देश, उसमें क्या ना कि जो सोवियत संघ के जो अंकुश की तरफ के जो देश थे ना, वो सभी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था उनके ना सोवियत संघ, जितने भी आपको 15 उस देश थे, लिथुआनिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे 15 देश उसमें शामिल थे, उसमें ऐड हो गए थे। उसकी जो नीति थी, उनकी नीति की प्रणाली, उनकी जो प्रणाली थी, उनकी जो भी नीति थी उसमें डाला गया था, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो बनाया गया था, उनके रोल कानून उसमें बताया गया था। तो इसमें क्या ना कि उसका जो किसके तहत बताया गया था, हम इसके जो पढ़ लेते हैं। और सोवियत संघ के राज्य में बता दिए कि उनकी योजनाबंद और राज्य के नियंत्रण में थी। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूर्व यूरोप के जो देश थे ना, पूर्व यूरोप के, मतलब ये आपने पता है, यूरोप के जो पश्चिम वाले देश थे वो अमेरिका की तरफ थे, और पूर्व यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ के कुछ में थे। पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो किसकी तरफ थे, सोवियत संघ की तरफ थे। और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो अमेरिका की तरफ थे। आपको मैं और बता दूंगा कि जो जर्मनी की बर्लिन सिटी है, जो कि जर्मनी की लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ की सबसे बेस्ट
और पॉपुलर सिटी है वहाँ की, जो वहाँ से एक दीवार खींची गई थी, 150 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और इसमें क्या है ना कि मैं इसमें आपको इससे हाईलाइटर डिब्बे बना रखा हूँ, तो इसमें आप समझ जाना, क्योंकि इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको वीडियो बहुत अच्छे समझाएंगे तो वीडियो क्या है ना लंबा हो सकता है, तो आप इस पीडीएफ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको अच्छे से समझ आएगी क्या मैंने किस पर घेराबंदी पर, ऐसे इस पर स्टेट लगाया हुआ है, इसको मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है। तो क्या ब्रैकेट में, क्योंकि ये बर्लिन एक शहर है ना, और ये घेराबंदी एक दीवार है, उसको कवर किया गया है। और सोवियत संघ एक देश है, मैंने इसको समझा, इसको मैंने इसके बारे में समझाया गया है, समझ रहे हो आप। इसलिए तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप समझ रहे होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो भी जाए तो ना। तो हम इसका एक रोल समझते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का एक कानून बनाया गया था, उसको वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सोवियत संघ ही नहीं रहा अब तो वार्सा पैक्ट का क्या मतलब। वैसे तो ये विघटन हो गया था 25 दिसंबर 1991 में। जितने भी इनके रोल कानून जो बनाए गए थे, इनका जो प्रणाली थी वो सब नष्ट हो गई है, क्योंकि एक उनकी एक और शॉक थेरेपी जैसा एक मॉडल थोपा गया था, उसके तहत में इसकी जितना भी मॉडल संविधान सब कुछ बदल दिया गया था। सब अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान बना गया। इनके 15 देश थे, वो अलग थे, उनके हम बताएंगे इस एक वीडियो के अंदर। वीडियो में क्या, हम जब पार्ट को कंप्लीट करेंगे उसमें आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फिर भी हम बता रहे हैं कि आपको शब्दों को ज़्यादा समझना है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम इसी चैनल को इसलिए बनाए कि आपको शब्दों को अधिक से अधिक समझाया गया, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट होते हैं ना वो यही गलती करते हैं, और आपको यही गलती, आपको लास्ट टाइम आपकी स्टूडेंट क्लास का, तो आपको इसको ये गलती नहीं करना है। क्योंकि कॉलेज में इतना कोई समझाता नहीं है आपको, जितना आपको स्कूल लाइफ में समझाते हैं टीचर, उतना कॉलेज में आपकी कोई इतनी हेल्प नहीं करता है। इसलिए स्कूल ही स्कूल लाइफ होती है, इसलिए आपको ज़रूर समझना चाहिए। वार्सा पैक्ट क्या है ना कि वहाँ का एक रोल है, कानून है। वार्सा पैक्ट एक कानून है वहाँ का, जो कि सोवियत संघ की तरफ, यानी खेमा, मैंने तरफ तो आपको समझाने के लिए लगाया गया है, खेमा ये तरफ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया गया है। सोवियत संघ की तरफ यानी पूर्वी यूरोप के जो देश आते थे ना, उसके लिए बनाया गया था। उसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था उन देशों को। और इन सभी देशों की जो अगुवाई यानी लेन देन, जिनकी इनकी सैन्य संगठन को, सैन्य गठबंधन को जो भी बंटवारा प्राइज दिया जाता था, जो भी टिप दिए जाते थे, सैलरी वगैरह जो भी दी जाती थी, उनके भत्ते वगैरह जो भी इनको सुविधाएं दी जाती थी, ये सब उनके लेन देन यही करता था दूसरे देशों से। इनकी जो भी व्यापार करता था तो ये देश के अकॉर्डिंग होता था। इनके सभी राजनीतिक फैसले इसी देश यानी रूस के अकॉर्डिंग लिए जाते थे। और इसके मुख्य उद्देश्य था नाटो से मुकाबला करना। मतलब नाटो ये चाहता था कि सोवियत, नाटो तो अमेरिका ने इसलिए बनाया था ताकि सोवियत संघ का अंकुश में जो शामिल ना हो कोई देश, उसके चंगुल में ना फंसे, उसकी जो बातों में बेखावे ना आए। सीधी सीधी बात हम समझते हैं, ज़्यादा डीपली वो टीचर की तरह हम घुमा फिरा कर नहीं बताते, हम सीधा सीधा बताते हैं कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। इसलिए, और इसका मुख्यालय पहले मेक्सिको में था, अब कुछ भी नहीं है, अब यूएसएसआर हट गया है, तो मेक्सिको में कोई मुख्यालय का क्या लेना देना। तो इसलिए यही है, बस इतना सा आपको समझना है ओनली। इतना गहराई तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो रहा नहीं उसके बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में तो कोई भी पूछ सकता है कि मैंने यार कल ही देखा है, तो बताइए आप क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे एडिट है। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यूएसएसआर में आपको थोड़ा कम ध्यान, यूएसए में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यूएसए प्रेजेंट टाइम में भी अभी मौजूद में आपके सामने अवेलेबल है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। तो इसमें क्या नाम, और अगली पीडीएफ चलते हैं। तो हम अब आपको नाटो से थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं, आपको अगली वीडियो में फिर से दे देंगे थोड़ी बहुत। तो इसमें नाटो में क्या है ना कि नाटो में आपको ये ना कि नाटो एक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन अभी, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में इस पर एक विवाद चल रहा है। आप 2-3 महीने से इसमें बमबारी, बड़ा युद्ध हुआ था, भारत के कई नागरिक वहाँ पढ़ने गए थे, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, कई देशों का नुकसान हुआ था इसमें तो। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने क्यों की थी आपको पता है कि वार्सा पैक्ट एक संगठन है, उसमें उसके तहत सोवियत संघ अपने तरफ उनको जोड़ना चाहता था, और नाटो बनाकर अमेरिका अपने तरफ देशों को जोड़ना चाहता था कि हम आपको सुविधाएं दी जाएगी, यदि आप पर कोई आक्रमण होगा तो हम पर वो आक्रमण समझा जाएगा, हम आक्रमण नहीं होने देंगे, आप पर कोई बाहरी आक्रमण नहीं होने देने देंगे, कोई असुविधाएं आएगी तो हम उनको सुलझावा देंगे।
ऐसे आपको अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में समझना हमारे लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, इसलिए आपको शॉर्ट में समझना पड़ता है। इसमें क्या ना कि कितने देश शामिल थे, उसमें 12 देश से शामिल थे, और इसमें प्रेजेंट टाइम में कुल टोटल 30 देश इसमें शामिल है। तो 30 देश शामिल है, वो कौन कौन से है वो भी इसी वीडियो में थोड़ा बहुत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सब बताया दिया जाएगा। और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है, इसके आपको दिख रहे होंगे, आपको परमानेंट मेंबर ही है, इसके 5 परमानेंट मेंबर है और 10 इसके अस्थायी मेंबर है, यानी इसको कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि इतने नहीं है, नहीं है इतने अच्छे, क्योंकि अच्छे तो है, बल्कि इनको अच्छे है तभी तो इनमें से ऐड किया गया है, पर ये खास मेंबर नहीं है। इनको किसी देश पर यदि लग रहा है कि इनको हटाया जाए तो इनको हटाया जा सकता है, पर इन 5 मेंबरों की यदि परमिशन ना हो तो किसी देश को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि 5 इस देशों की सहमति के अकॉर्डिंग ही इस नाटो में कुछ समाधान किया जा सकता है। आपको 5 देश कौन कौन से हैं मैं आपको उस वीडियो में बता देता हूँ थोड़े बहुत। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे 5 देश हैं, थोड़ा बहुत एक बार याद मेरा, फ्रांस भी इसमें, और रूस भी अब शामिल नहीं हुआ इसमें, रूस तो नहीं है, बट रूस तो इसमें शामिल है, बट रूस इतना है, चीन भी इसमें शामिल है, इसमें तो कई 30 देश शामिल हो गए अभी। वैसे यूक्रेन इसमें शामिल नहीं था, पर यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको शीत युद्ध तो पता है, पर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब 2 बम गिरे थे ना, उनका नाम है लिटिल बॉय और फिटमैन। नागासाकी पर तो उन्होंने 9 अगस्त को गिराया था बम, और हिरोशिमा पर उन्होंने 6 अगस्त को उन्होंने बम गिराया था। उन दो बम गिराए थे ना, उनमें से क्या ना कि जापान थोड़े से घुटने टेक दिया था, क्योंकि दूरी राष्ट्र देशों में से जापान और इटली वो देश थे। जापान, इटली और जर्मनी, ये 3 देश अलग थे। आपको मैंने बताया था कि इटली का तानाशाह हिटलर वो उस तरफ था। ये 3 देश उस समय बहुत सारे देशों को कवर कर लिए थे। वो 3 देश भी उस समय बहुत बड़े थे, छोटे छोटे देशों के तो आसपास के उन्होंने कवर कर लिया था। पर जो बड़े बड़े देश थे ना, अमेरिका, सोवियत संघ, इन देशों ने बहुत सारा एरिया कवर कर रखा था उस समय, क्योंकि उसमें भारत भी अंग्रेजों की हमारे आज़ाद नहीं हुआ था तो उस तरफ था, तो भारत भी उस समय इसमें अमेरिका और सोवियत संघ की तरफ ही था। क्योंकि भारत यदि रूस की तरफ होता, क्योंकि हमारे रूस ने हमारे साथ दिया था 1971 वाले युद्ध के अंदर, तो उसमें क्या ना कि हमारे भारत हमेशा ही भारत के साथ और रूस के साथ बड़े दोस्ती के प्रवादर रहे हैं। वैसे तो आजकल अमेरिका के साथ भी थोड़े बहुत ठीक ठीक रिश्ते बन रहे हैं हमारे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बर्लिन के बारे में समझते हैं। बर्लिन क्या है ना कि आपको बता दूं कि बर्लिन क्या है ना कि जर्मनी की एक लार्जेस्ट सिटी है। पहले बात तो ये है, आपको पहले बात इसमें से आपको हाईलाइट करके थोड़ा बताना पा रहा हूँ मैं। बर्लिन क्या है ना कि जर्मनी की एक लार्जेस्ट सिटी है, और इसमें क्या बर्लिन की जो दीवार खींची गई ना, वो 1961 के अंदर खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1961 के अंदर। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी, और ये उसी जो बर्लिन की दीवार है ना, वहाँ से ही क्या ना कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। जैसे ये बर्लिन है, बर्लिन से क्या है ना कि यहाँ से दीवार खींची गई थी। ये इधर तो हो गया पूर्वी, इधर तो गया पश्चिम बर्लिन और इधर हो गया ईस्ट यानी पूर्व बर्लिन। तो इसमें से क्या ना कि ये वाला तो हिस्सा था सोवियत संघ के, और ये वाला था अमेरिका की तरफ से। ये वाला था अमेरिका की तरफ से, और ये था सोवियत संघ यानी सोवियत संघ USSR, और ये USA। तो इसमें क्या ना कि हम ज़्यादा समझते हैं। और इसी दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था, और इस दीवार को सोवियत संघ का विघटन का कारण माना जाता है। और विघटन का कारण क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कि पश्चिम जर्मनी की जो जनता थी ना, वो इस बर्लिन की दीवार को क्या ना कि गिरा दी गई थी। इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, तो इस गिराने की क्या बात है ना कि जो पश्चिम के देशों ने तो सोचा हम बड़े पॉपुलर, हमारा तो अमेरिका बहुत बड़ा विकसित ताकतवर देश है, और USSR तो क्या है ना कि थोड़ा बहुत कमज़ोर देश लगता है। तो क्या है ना कि यहाँ की जो इधर वाली जो पूर्वी देशों की जो वो ना क्या जनता, उनको लगा कि हमारा देश है जो हम वो कमज़ोर देशों की तरफ है, हमें अमेरिका के साथ होना चाहिए। तो वो क्या ना कि फिर वहाँ से विघटन होने लग गया अमेरिका। फिर वे सोवियत संघ का विघटन कमज़ोर माना गया, तो इसलिए वहाँ उसको फिर विघटन कब हुआ था उसका? 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का विघटन हो गया था।
और इसी के चलते हुए क्या ना कि 1990 में ही जर्मनी का एकीकरण हो गया था पहले, क्योंकि जर्मनी का क्या ना कि 4 चरणों के अंदर जर्मनी का एकीकरण हुआ था, 4 चरणों के अंदर। आपको 4 चरण भी क्या ना कि आपके एक टॉपिक है, एक पार्ट के अंदर आपको 4 चरणों में बताया जा रहा है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो क्या ना कि आपको कंपटीशन एग्जाम जैसे बड़े बड़े कंपटीशन का क्या ना कि राजनीति विज्ञान एक बड़ा एक सब्जेक्ट है, आपको बड़े कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेगा ये। तो मैंने क्या ना कि इसका थोड़ा डीपली क्वेश्चन बनाया है। कम से कम आपको ऐसी बुक्स, बेस्ट बुक्स मिल जाएगी आपको, ये बहुत अच्छे से आपको टीचर पढ़ाते तो है, वो समझाने में थोड़ा बहुत समय बर्बाद नहीं करते इतना, वो आपको स्टूडेंट को एक खड़ा कर देते हैं, वो समझा देते हैं। इसमें से बेटर आप अपना अच्छे से अच्छे समझने के लिए हमें सपोर्ट जरूर करूँगा मैं आपको, ज़रूर और आप भी हमें सपोर्ट करना। आपको हर वीडियो के अंदर जीके के क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या ना कि जीके के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी प्रेयर में पूछा जाता है, कभी दोस्त पूछते हैं कि 12th में पढ़ता है, चलो यार 2-5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप पढ़ते हैं, होशियार है या नहीं। क्योंकि होशियार स्टूडेंट होने के नाते आपको कुछ क्वेश्चन भी याद रखने होते हैं। अदर कौन से होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मैं आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि हमारे भारत में कितनी शुद्ध धरोहर की सूची है, कितनी नदियाँ डेल्टा बनाती है, कितने मंदिर हमारे भारत में प्रसिद्ध है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कितनी रामसर साइट है, राजस्थान में कितनी रामसर साइट है। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चन है ना, आजकल छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। आपको मैं जीके के क्वेश्चन 5 बता देता हूँ। जिसमें पहली गर्म फिल्म बनी थी, यानी शीत युद्ध के ऊपर बनी हुई है, 1973 में बनी हुई थी, इसको भी देख लेना आपको, यदि देखना हो तो मैंने इसको बता दिया है। और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो गठन हुआ ना, वो 1960 में हुआ था। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था 1960 तक। वैसे तो राज्य पुनर्गठन आयोग तुम्हें पता है 1953 में बन गया था। वो अधिनियम 1956 में बना था। आप थोड़े बहुत कंफ्यूज मत हो जाना, 1953 में तो आयोग आया था और 1956 के अंदर अधिनियम पारित हुआ था, तो यही हुआ था। और राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ तुम्हें पता है इसमें भारत कब शामिल होता, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें भारत 30 अक्टूबर यानी 6 दिन बाद में इसमें शामिल हुआ था, इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ। और इसमें मेघालय का जो निर्माण कब हुआ था पता है तुम्हें, 1970 में। ये भी उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें क्या ना कि वीडियो में इतना बता नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको जिले वाइज राज्य वाइज आपको सब बता दूंगा मैं आपको। और आज हमारे इस यूट्यूब के मध्य आपको यूएस से वाला आपको अगला वीडियो ज़रूर देखना है। आपको सुबह वो वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, कल 10 बजे तक वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, तो आप ज़रूर उसे देख लेना। आपको तब के लिए टेक केयर, धन्यवाद आपके लिए देखने के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय मेरे दोस्तों, आपका ख्याल रखना। आपको इतना करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर देना। चलो गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों।